दोस्तों, अगर आप ओटी जाने का प्लान बना रहे हो और कोयम्बटूर पहुंच चुके हो और समझ नहीं आ रहा है कि कोयम्बटूर से ओटी कैसे पहुंचे, क्योंकि टैक्सी में तो लगने वाले हैं 1500 से 2000 के बीच में। मैं आपको दिखाने वाला हूं एक ऐसा हिडन बजट जिसमें मात्र आप 110 रुपए में कोयम्बटूर से ओटी तक पहुंच सकते हैं, वो भी क्रेजी माउंटेन व्यूज के साथ। और हाँ, जो व्यूज आपको मेट्टूपालयम से ओटी के बीच में दिखेंगे वो आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहने वाले हैं। तो रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, ओटी जाने के लिए सबसे पहले आपको कोयम्बटूर पहुंच जाना है। आपके पास दो रास्ते हैं, या फिर बाय फ्लाइट आ जाइए या फिर बाय ट्रेन कोयम्बटूर आसानी से पहुंच जाइए। मैं तो बाय ट्रेन बेंगलोर से कोयम्बटूर आया हूं, बहुत ही सस्ते में 165 रुपए में, और बेंगलोर तक आया था फ्लाइट में दोस्तों। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। उसके बाद मैं कंफ्यूज हो गया, भाई क्या करूं? तो मैंने बाहर लोगों से बात करी। काफ़ी देर बात करने के बाद ये पता चला, एक लोकल थे, उन्होंने सलाह दी कि आप गांधीपुरम सेंट्रल बस स्टैंड, याद करिए, गांधीपुरम सेंट्रल बस स्टैंड चले जाइए, वहाँ से आपको बस मिलेगी। लेकिन उससे पहले यार काफ़ी भूख लग चुकी थी, तो साउथ इंडिया के स्टाइल में मैंने सोचा क्यों ना फ्राइड राइस का आनंद पास में एक होटल था साफ सुथरा, वहाँ पर ले लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर बस पता करी, तो उन्होंने बताया कि आपको सबसे पहले मेट्टूपालयम की बस ले लेना है, जो कि यहाँ से 34 या 35 किलोमीटर दूर है गांधीपुरम सेंट्रल बस स्टैंड से दोस्तों। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। और इसका मैं किराया बताता हूँ। सबसे पहले बस भी साफ़ सुथरी है और काफ़ी मजबूत लग रही है, तो किराया 60 रुपये आप मात्र लगेगा। 34-35 किलोमीटर का ये सफ़र प्लेन एरियाज़ के बीच में रहेगा, तो आप विंडो सीट पर बैठ जाइए और जो यहाँ के थोड़ी शहरी लाइफ है, ग्रामीण लाइफ है, उसका आनंद लीजिए। और करीब करीब आप 1 घंटे बाद मेट्टूपालयम बस स्टैंड यह बस आपको उतार देगी। करीब करीब पूरे 1 घंटे लगेंगे। और उसके बाद वहीं पास में आप किसी से भी पूछेंगे ना, कुछ दूर जा करके, तो ओटी का स्टैंड बना होगा उसी बस स्टैंड में, तो आपको वहां पर चले जाना है। लोगों ने बताया कि हर आधे घंटे बाद एक बस आती है। तो ये रहा, देखिए सामने ओटी लिखा हुआ है, आपको यहीं पर आकर के खड़े हो जाना है दोस्तों। मैं भी काफ़ी देर खड़ा रहा, और जैसे आपके पास 15-20 मिनट होगा तो यहाँ के जो अलग अलग फूल हैं, लोग हैं, इनके कल्चर को, इनकी लाइफ को अगर इंटरेस्ट है, भाई समझ लीजिए खाने पीने की दुकान है, खा लीजिए और कर भी कह सकते हैं, और तो कुछ है नहीं करने को। कुछ ही देर बाद इस तरह से बस आ जाएगी। काफ़ी लोग आपको भागते हुए मिलेंगे, तो भाई हम भी भागेंगे। तो भाग करके मैं विंडो सीट पर बैठ गया। भाई बैठने का रीज़न भी तो है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मेट्टूपालयम से ही वह ट्रेन चलती है ओटी तक। अगर आप टॉय ट्रेन से जाना चाहते हैं, उसकी बुकिंग वगैरह पहले से करा के आएँ, और मेट्टूपालयम से ओटी तक बाय ट्रेन भी जा सकते हैं। साथ में भैया बैठे थे, उन्होंने बताया। और मैंने टिकट कटाई तो मात्र 50 रुपये की टिकट थी दोस्तों। सोचिए, 51 किलोमीटर का सफ़र होने वाला है मेट्टूपालयम से ओटी के बीच में, और मात्र 50 रुपये में। आप इमेजिन करिए, जैसे आप पहाड़ी सफ़र आपने करा होगा कभी हिमाचल में, उत्तराखंड में, क्या इतना सस्ता किराया है? मुझे तो नहीं लगता है। 51 किलोमीटर 50 रुपये में। तो दोस्तों मात्र 110 रुपये टोटल, भाई 60 लगे कहाँ से? कोयम्बटूर से मेट्टूपालयम, और मेट्टूपालयम से ओटी 50 रुपये, टोटल हुआ 110। लेकिन इस 110 रुपये में आपको ये जो व्यूज़ अब नज़र आने वाले हैं, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, उस हिसाब से तो 110 रुपये कुछ भी नहीं मुझे नज़र आ रहा है। तो दोस्तों आप एक्सपीरियंस करिए इस खतरनाक व्यूज़। जो ये रास्ते हैं ना, घुमावदार लग रहे हैं। और भैया ने एक चीज़ मुझे बताई, मैंने कहा अभी कितना टाइम लगेगा 51 किलोमीटर? मैं तो अंदाज़ा लगा रहा था कहीं 1-1.5 घंटे में पहुँचे, तो उन्होंने बोला 2 से ढाई घंटे लगेंगे आपको। तो नोट कर लीजिए कि 2 से ढाई घंटे आपको लगने वाले हैं, क्योंकि जब आप जाएंगे ना, चढ़ाई है, काफ़ी ऊंचाई पर है ओटी, तो बस चढ़ने में काफ़ी ताकत लगती है। तो जाते वक्त तो टाइम लगेगा, भैया ने बताया, आते वक्त आपको कम टाइम लगेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है 2.5 घंटे, आप पहाड़ियों में इंटरेस्ट रखते हो, बस में इंटरेस्ट है, और घुमावदार रास्ते देखने का शौक़ है, बस किस तरह से घूमती है इन पहाड़ों के बीच, और उसका आनंद लेने का शौकीन रखते हैं, तो लीजिए देखिए आप, शाम होती जा रही है, क्लाइमेट ओटी का बदलता जा रहा है। 110 रुपये में अगर इतने खतरनाक व्यूज़ विंडो सीट से बैठ करके बस में मिल जाएं, तो भाई कितना सस्ता है। क्योंकि इतना बढ़िया क्लाइमेट है ना ओटी में, मैं आपको बता नहीं सकता। तो इसका आनंद लीजिए। ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, आप नहीं कहेंगे भाई ज़्यादा बोलता है। और
सुंदरता इतनी ज़्यादा है, क्या करूँ। और जब आप चढ़ते चले जाएंगे ना, आपको पटरियाँ भी नज़र आएंगी। जिस मैं रास्ते की बात कर रहा था ना, मेट्रोपालियन से ऊटी की जो नीलगिरी यहाँ पर माउंटेन ट्रेन चलती है, तो आप देखिए ट्रैक देख सकते हैं, पेड़ देख सकते हैं, और आपको ना छोटे छोटे गांव नज़र आएंगे। फिर ओटी से 10 किलोमीटर पहले कुरनूर एक जगह है, काफ़ी खूबसूरत है, वह भी आ जाएगा। और यहाँ से भी रेलवे स्टेशन है। तो जैसे आप बहुत जल्दी पहुँच गए हो, टिकट वगैरह कराया है, तो कुरनूर भी उतर सकते हो। पहले से ही भाई बुक करो, पता ही आपको पेटीएम IRCT ऐप चलाना आता है। कुरनूर से ओटी की ट्रेन बुक कर लो, आप कुरनूर उतर जाए और टॉय ट्रेन का आनंद लेते हुए भाई एक टास्क आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप ओटी भी पहुंच सकते हो। मतलब जैसा सुविधा अनुसार जैसा भी कर सकते हो, लेकिन मैं तो यही प्रेफर करूंगा भाई, अपना ओटी पहले पहुंच जाओ, एकदम आराम आराम करो, क्योंकि लंबे सफ़र से आया होता है ना इंसान, अपना आराम वगैरह करो। और जब शरीर सेट रहेगा तभी तो घूमेंगे। लेकिन आप खुद देखो, 2.5 घंटे इतने खतरनाक व्यूज़ का आनंद मिल रहा है एकदम 110 रुपये में। बार बार 110 वाली बात कर रहा हूँ, ताकि आप भी इस प्लान को फॉलो कर सकते हैं। टैक्सी में हो सकता है, मैंने पूछा तो नहीं वैसे सच बताऊँ, लेकिन आपको पता ही है कि 1000-2000 से तो कम आपको भी पता है नहीं लगने वाले हैं। तो कहाँ 110 रुपये भाई, और फ्लाइट वगैरह में आए हो और फिर ट्रेन में आया हो, तो भाई पैसे जहाँ बच रहे हैं बचा लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। फिर से देखो लगातार व्यूज़ बदल गए, और देखो पहाड़ियाँ, ऐसा लग रहा है बारिश भी हो सकती है कुछ समय। ये व्यू मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन भाई इतने खतरनाक व्यूज़ आ रहे हैं तो इसका आनंद तो लेना ही पड़ेगा दोस्तों। तो जब भी आप कभी ओटी का ट्रिप बना रहे हो तो इसको नोट कर लो इस चीज़ को। भाई कोयम्बटूर तो आप जैसे मर्जी पहुँचो, इस वक्त मैं 2.5 घंटे के अंदर दोस्तों, पूरे 2.5 घंटे लगे मेट्रोपालियन से ओटी बस स्टैंड पहुँच चुका हूँ। और मैंने बुक करा हुआ है होटल भी। कौन सा होता भी होटल कौन सा बुक करूँ, अगर आप सोलो हुए हैं या फैमिली के साथ हैं तब भी, क्योंकि रूम तो मिल ही जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं शिव शांति इन में पहुंच चुका हूं, पास में ही मैंने सर्च करा, क्योंकि मेरे को डोसा खाना था सबसे पहले साउथ इंडिया में। तो डोसा 4 तरह की देख सकते हैं, इसका नाम तो नहीं मेरे को पता है भाई, लेकिन मेरे को प्याज जो ओनियन डोसा काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो उसका आनंद लिया। और यहीं से 300-400 मीटर दूर है ओटी बस स्टैंड से मेरा होटल, जिसको मैंने बुक करा है जोस्टल। अच्छा, इसके बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप ना इसको 1 हफ्ते पहले बुक कर लीजिए, हो सकता है बुकिंग इसकी हो जाए, वैसे तुरंत भी हो सकती है अगर खाली रहे, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा 1 घंटे पहले बुक कर लीजिए। तो ओटी बस स्टैंड से आपको यहाँ पर पैदल ही जाना है, 400 ही मीटर है, ज़्यादा थोड़ी दूर है। काफ़ी बढ़िया वाइब्स हैं यहाँ पर। आइए आपको पहले मैं अंदर दिखाता हूँ। रूम्स देखिए, मैं तो सोलो आया हूँ, 6 व्यक्ति रह सकते हैं एक रूम में। लेकिन एक चीज़ है ना जो हॉस्टल की, काफ़ी साफ़ सुथरा होता है रूम, काफ़ी इतनी ज़्यादा साफ़ होता है कि मैं आपको शब्दों नहीं बयां कर सकता। अपना बैग वगैरह इसमें रख लीजिए, ताला आपको दे देंगे, 50 रुपये लेंगे सिक्योरिटी के लिए और बाद में वापस कर देंगे। तो हर सुविधा है, सामान भी सुरक्षित है, वॉशरूम भी क्लीन है, रूम भी क्लीन है, लोग भी बहुत बढ़िया होते हैं यहाँ पर। तो लोगों से भी हम मुलाकात धीरे धीरे भाई जो अब, लेकिन काफ़ी लंबे सफ़र से आया हूँ मैं, फ़्लाइट से कहाँ बेंगलुरु उतरा और बेंगलुरु से ट्रेन से आया। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो ओटी ट्रिप की प्लेलिस्ट में जाइए और पहली वीडियो हमारी देख सकते हैं। थोड़ी भूख वगैरह भी लगी है, और यहाँ से जो हॉस्टल से व्यूज़ है ना काफ़ी खतरनाक आते हैं। आप देखिए रात का व्यू कितना खतरनाक आ रहा है। और भैया ने बताया यहाँ पर 8:30 बजे बोन फायर वगैरह की सुविधा भी दी जाती है यहीं पर। अभी 8:30 नहीं बजे हैं, 15 मिनट बाकी हैं। और यहाँ पर खाने पीने की भी सुविधा है, स्कैनर आपको मिल जाएगा, तो ऑनलाइन आप बुक कर लीजिए, यहाँ लेट भी सकते हैं व्यूज़ देखने के लिए। स्कैनर मिल जाएगा, ऑनलाइन जो व्यूज़ हैं उसका आनंद ऑनलाइन बुक कर लीजिए। खाना वाना शायद भैया ने बताया 9 बजे आखिरी ऑर्डर 9 बजे लेते हैं, तो 9 बजे से पहले आपको ऑर्डर दे देना है। खाना भी बहुत नीट एंड क्लीन बनता है जोस्टल ओटी में। तो दोस्तों मेरा पता नहीं क्यों चिली पनीर खाने का मन कर रहा था, मैंने सोचा उसी के साथ क्यों ना रोटी वगैरह भी ट्राई कर लिया जाए। अभी तो मैं आपको विस्तार पूर्वक जोस्टल दिखाता हुआ, लोगों ने अपने जो यहाँ पर भी बैठ सकते हैं आप, रिसेप्शन के सामने भी जगह बनी है, तो काफ़ी कुछ आप यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप देखिए 8:30 बज चुके हैं, खाना पीने का भी आनंद लेने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर गिटार वगैरह का भी जो आए हैं ना ग्रुप, पता ही आपको ट्रैवलर्स का, भाई अपने शौक को जिंदा रखने वाले को ही ट्रैवलर कहलाते हैं। दुनिया तो व्यस्त है, एक भागा दौड़ी में कोई फ़ायदा, कुछ तो फ़ायदा होने वाला नहीं है, बस भागते ही रह जाएंगे लोग, कुछ मिलने वाला नहीं है। अपने मन की ही करने में फ़ायदा है, क्योंकि एट द एंड यही तो है, भी अपने मन की करी, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है भविष्य में। कम से कम कोई गम तो नहीं रहेगा ज़िंदगी में, भी अपने मन की नहीं करी हमने।
तो ऑर्डर कुछ देर में आ जाएगा, लेकिन व्यूज़ का आनंद मैं लेता हुआ कुछ देर में खाना आ जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर वाइब है ना, गिटार के साथ गाना वाना खाते हैं ग्रुप में, अपने जो शौक होते हैं उनको हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो अच्छी बातें लगती हैं ना। अगर आप कहीं और जाएंगे, सैलरी क्या, नौकरी करते हो, यही टॉक्सिक सवाल ही आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे स्थानों पर रुकेंगे तो एक जो आपको अच्छा क्या लगता है, आपको पसंद क्या है, आपको जो अच्छा है वो बताइए, उसमें आनंद आता है ना, जिस तरह का आनंद मैं ले रहा हूँ। तो मिलते हैं आपको ओटी ट्रिप की अगली वीडियो में। सुबह के व्यूज़ देखिए कितने खतरनाक हैं जोस्टल ओटी में। तो यहाँ पर ओटी में रुकने के लिए बहुत बेहतरीन जगह है दोस्तों।